प्रेज लॉर्ड। सभी बहनों को जय मसीह की। आइए हम अपने सरों को हम झुकाएंगे जैसा कि प्रभु ने हमें सिखाया है। जो कुछ भी हम करें सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें, महिमा करें। हमारे जीवन के आधार स्वर्ग के पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, स्तुति महिमा आदर आपको देते पिता। अपने जीवन के हर एक पल को खुदा तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, क्योंकि विश्वास करते हैं कि सिर्फ आप ही के पास सुरक्षा है खुदावन, आप ही के नाम में शांति और आशीष है पिता। इसलिए हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते हैं और उसी नाम में आज इस शाम को पिता अपने आप को पिता, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को खुदावन, प्रत्येक को जिसे सुन देख रहे पिता, उन्हीं उसी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अद्भुत अनुग्रहकारी नाम में प्रत्येक के लिए आशीष मांगते, प्रत्येक को आशीष देते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका नाम धनी हो और आपका नाम युगानुयुग तक आप धन्यवाद के लायक है और धन्य राज्य करता रहे। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस शाम के लिए खुदा, जबकि फिर से एक बार आपने अपने चरणों में हमें जमा किया खुदा, उपवास की प्रार्थना के साथ कि मैं, मेरे भाई बहन, हमारे परिवार खुदा, हमारे तमाम प्रभु जी प्रियजन तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह में जमा होकर के एक दूसरे के साथ मिल करके तेरी आराधना करें, तेरे नाम में प्रार्थनाएं करें, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए और इस तमाम मर रहे जगत के लिए खुदा, ताकि वे गरीब बेकसूर लोग खुदावन जो यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं पिता, मर रहे हैं, जिनके पास प्रभु खाने के लिए भोजन नहीं पिता, और बहुत से लोग अपने घरों से बाहर है खुदावन और इस हालत में खुदावन की वास्तव में आज इंसानियत ख़त्म हो चुकी प्रभु, लेकिन चाहते खुदावन की हमारी प्रार्थना है उन सारे अपने विश्वासी भाई बहनों तक, उन गरीब लाचारों तक पहुँचे खुदावन प्रभु, आप उन पर दया करके उन्हें निकालें और अपने राज्य के लिए पिता उनमें से कई को पिता निकाल लें खुदावन और चुने हुए बीच का उद्धार करें पिता। आज की शाम की मीटिंग को, अपने परिवार को, हर एक इंटरनेट के कनेक्शन को खुदावन, अपने सारी तैयारियों को अपनी सारी समझ के साथ आपकी वेदी पर समर्पित करता हूँ और चाहता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा ही हमारी अगुवाई करे और आज शाम को आप प्रभु हमसे बातचीत करें पिता। होने पाए खुदा आज का वचन हमारे जीवनों को और भी आपके नज़दीकी मिलाने वाला हो सके पिता। हम तमाम शैतान की युक्तियों को जानें, उनसे किनारा करें और आपके वचन में स्थिर हो जाए पिता और आपके वचन के अंदर में अपने शरण स्थान को पा ले पिता। सारी महिमा सारा आदर आपको देते पिता। अपनी प्रार्थना विनती अपने परिवार को, प्रत्येक जिसे देख और सुन रहे पिता, आपके हाथों में देते हुए हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए अपने परमेश्वर के वचन को खोल लेंगे और मैं आपके लिए बाइबल के एक आयत को पढ़ूंगा, भजन संहिता उसका पहला अध्याय। आप सभी इस अध्याय को बड़े अच्छे से जानते होंगे, आप लोगों ने कई बार से पढ़ा होगा, कई बार से चर्चेस के अंदर में सुना होगा, लेकिन आज इसे हम सीखेंगे। एक तरह से आज का संदेश बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमेशा कई बार होता है वैसा नहीं होगा। हम बड़ी बारीकी से, बड़े शांति वातावरण के अंदर में, बड़े इत्मीनान से परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। साम नंबर 1 भजन संहिता 1, उसके कुल 6 आयतें हैं, इसमें हम इसे पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुने और अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी हैं, यहाँ पर या अपने घर में जहां भी हैं, मेरे साथ आप इस बाइबल की आयत को पढ़ सकते हैं। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर के आशीष के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो प्रभु आप सभी को आशीषित करे। और आज इस संबंध में हम बातचीत करेंगे, जैसा कि मैंने कहा, साम नंबर 1 और ये पहला वो भाग है जो दाऊद ने अपने भजन में इसे रखा और इसे किस तरह से क्रमबद्ध किया ये परमेश्वर और दाऊद ही जानते हैं। लेकिन आज हमारे लिए इसमें जो विषय होगा वो होगा एक आशीषित जीवन, एक मसीही जीवन, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो, एक ऐसा जीवन जिसमें परमेश्वर शामिल हो, एक ऐसा जीवन जिसमें ये साबित हो, जिसमें प्रामाणिकता हो कि परमेश्वर हमारे साथ है। एक ऐसा जीवन जो वास्तव में उस सेब के पेड़ के समान होता है, जैसा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है। एक ऐसा जीवन जो सुगंध फैलाता हो, एक ऐसा जीवन जो मसीह के नाम को, मसीह के कैरेक्टर को, मसीह के चरित्र को
लोगों के ऊपर में आपके अंदर से होते हुए पहुंचा रहा हो। अ ब्लेसेड लाइफ, एक धन्य आशीषित जीवन, जिसके बारे में आज शाम को हम चर्चा करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आज इस वचन के माध्यम से, इस भजन संहिता के इस पैसे से, इस एक से हम रूबरू होंगे और इसके कुछ सिद्धांतिक तरीके से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे इसे कि साम नंबर 1 के अंदर में कितने स्टेप हैं, कितनी चीज़ों को हम इसमें पॉइंट बना सकते हैं, ताकि हम इसको सीखें और इसे और भी लोगों को सिखा सकें, बता सकें कि बाइबल, ये जो भजन संहिता का पूरा पैसेज है जिसमें 150 अध्याय है या नंबर्स हैं, ये एक सिर्फ गीत गाने के लिए नहीं है। वास्तव में बहुत कुछ है जो हम यहाँ पर सीखते हैं। बाइबल के अंदर में जो भी किताबें हैं या जो भी नबी हैं या राजाओं की किताब है या नबियों की किताब है या व्यवस्था है, उनमें से प्रत्येक का अपना एक महत्व है, अपनी एक अहमियत है, अपना एक स्थान है। और हम जो इस दिन में है, हमें उस जगह में से अपना जो पोर्शन है, अपना जो हिस्सा है वो लेना है। हम इसकी शुरुआत करेंगे और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के अंदर में दिन रात ध्यान रखिए, अपने आप को जांचिए। जिस युग में, जिस समय में हम आ पहुँचे हैं, जिस परिस्थिति में हम आ पहुँचे हैं, ये इस, जैसा कि मैंने संडे को बताया, इस परिस्थिति का आपसे हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये सिचुएशन, ये मौका दिया है, आपको ये समय दिया है, परमेश्वर ने आपको ये अवसर दिया है कि आप अपनी तैयारियों को पुख्ता कर सके। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, आज शाम को फिर से दोहरा रहा हूँ। ये समय दिया परमेश्वर ने कि हम अपने आप को दुनिया से, जबकि हम अलग नहीं कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक तरह से आइसोलेट कर दिया, परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया, परमेश्वर ने हमें बहुत सारा समय दे दिया, परमेश्वर ने हमें दिया है। तो यकीनन अगर परमेश्वर ने इसे हमें दिया है, हमें आइसोलेट किया है, हमें समय दिया है, हमें मौका दिया है, हमें हर एक चीज़ आसानी से दी है कि परमेश्वर के साथ और भी हम जुड़ जाएं, परमेश्वर के साथ और भी हम मजबूत हो जाएं, परमेश्वर के साथ और भी उसके प्रेम के बंधन में, विश्वास में, वचन में बंध जाएं, तो परमेश्वर एक दिन हमसे इसका हिसाब भी मांगेगा कि तुमने इन सारे 150 या 2 महीने या 2.5 महीने के लॉकडाउन में क्या किया, जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं था, जब तुम बाहर नहीं जा रहे थे, जब मैंने तुम्हें दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया था, तब तुमने क्या किया। यकीनन अगर परमेश्वर में कुछ देता है तो हमें उसका हिसाब मांगेगा। परमेश्वर ने जो जीवन हमें दिया, जो थाती हमें उसने सौंपी है, जो जायदाद हमारे हैंड ओवर किया है, परमेश्वर एक दिन उससे हमें हिसाब किताब मांगेगा। लेकिन आज इस वचन के माध्यम से हम अपने आप को जांचेंगे और ये देखेंगे कि उस हिसाब किताब में हम कितने ईमानदार हैं, हमने कितना इस्तेमाल किया है, हमने कितना कमाया है, या हमने उतने का उतना ही रखा है। साम नंबर 1 में से 1 पहली आयत यहाँ पर जो शुरू होती है इस प्रकार से होता है, हम इसे इंग्लिश में भी पढ़ें। साम नंबर 1 वर्स 1, Blessed is the man और वह पुरुष धन्य है that walketh not in the counsel of the ungodly। और यहाँ पर जो चीज है, जो उस पुरुष को, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, उस मसीही जन को धन्य बनाती है, उसका पहला प्रिंसिपल है, पहला जो सिद्धांत है वो यह है। अगर आप इस प्रिंसिपल में जाएंगे तो इसके 3-4 प्रिंसिपल हैं। मैं आपको बता दूं, जो पहला प्रिंसिपल है वो क्या है, वो आपको इसको समझना है। वो प्रिंसिपल है कि हम कैसी चाल चलते हैं। जो पहला प्रिंसिपल है, जो पहला सिद्धांत है आशीषित जीवन का, वह यह है कि हम कैसी चाल चलते हैं। अब चाल से जो मतलब है, बहुत सारी बार हम इसे समझ नहीं पाते, लेकिन आज हम इसे विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए देखिए पहली आयत। Blessed is the man that walk not in the counsel of ungodly। पहली बात आशीषित जीवन की, उस धन्य पुरुष की, उस धन्य मसीही जीवन की एक पहला जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, या ये कहें कि रिक्वायरमेंट है, वह यह है कि वह व्यक्ति जो धन्य जीवन जिएगा, वह व्यक्ति जिसके पास धन्य जीवन होगा, वह व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर की ओर से एक आशीषित जीवन होगा, एक ब्लेस्ड लाइफ होगा, वह कैसी चाल चलेगा, उसकी चाल कैसी होगी। पहली बात तो यह है कि वो परमेश्वर रहित लोगों के साथ खड़ा नहीं होगा, उनके साथ नहीं चलेगा। नॉट वॉक इन अनगॉडली पर्सन या काउंसिल। इस चीज को समझिए, या कि कैसी चाल चलता है। इसको अगर आप इसे समझे कि चाल का मतलब क्या होता है, वॉक, भाई ऐसी चाल मत चलो। बाइबल कहती है ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने बताया कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। पौलुस ने कई बार तीमुथियुस को और कुरिन्थियुस की कलीसिया में अपनी चाल को स्मरण दिलाया।
तो हमने तुम्हारे बीच, तुमने हमारे आचरण को देखा, हम तुम्हारे बीच में जब थे हमने कैसी चाल चली, हम कैसे चलते थे, हम कैसे जीते थे। इन चीज़ों का मतलब क्या होता है? ये चाल का जो एक संदर्भ में अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है कि ये देखो कि जो व्यक्ति आशीष जीवन जी रहा है, वो जो आशीष जीवन जीने का दावा कर रहा है, उसके जीवन का मकसद क्या है, उसने अपने जीवन में क्या 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 डेस्टिनेशन रखा हुआ है, वो किस तरफ जा रहा है। इसका मतलब है, ये इसका अर्थ है कि आपके जीवन का मकसद क्या है और आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं। ब्लेसेड लाइफ संडे संडे चर्च जाकर के नहीं होता है। ब्लेसेड लाइफ बाइबल पढ़ने से नहीं होता। अभी हम बाइबल इसी पैसेज में आगे बढ़ेंगे और आपको ये बात समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि आप कैसी चाल चलते हैं, आप किन रास्तों में जाते हैं। इसलिए बाइबल यहां पर साफ साफ कहती है, इसके पार्ट बी में चलें। Nor stand in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. तीन चीजें यहां पर, कैसी चाल चलते हैं। दूसरी पार्ट फिर से पढ़ेंगे। Nor standeth in the way of sinners. फिर से शुरू से पढ़ेंगे। Blessed is the man that walk not in the पहली चीज है उसकी वॉक, उसकी चाल क्या है? walk not in the counsel of the ungodly. यानी यहाँ उसकी चाल है होनी चाहिए, उसका जीवन का मकसद जो चाल है, वॉक। हाँ, Nor standeth in और यहाँ पर उसका एक स्टैंड है, वो कहाँ खड़ा होता है? अब स्टैंड का मतलब सब जानते हैं, सिर्फ एक पैर पे खड़ा होना ही नहीं होता है। हम समझेंगे इसे। पहला चीज है चाल, दूसरा है उसका सहमति होना। Nor sitteth in the seat of the scornful. और सीटेड, और यानी कि बैठना, किस तरह से चलता है, किसके साथ खड़ा होता है और किसके साथ बैठता। अगर इसमें इसको हिंदी में भी पढ़ें, इसको ऐसे लिखा हुआ है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना टटक करने वालों की मंडली में बैठता है। अगर आप चाहें तो इस पहले प्रिंसिपल को, जो आशीष जीवन का पहला प्रिंसिपल है, जिसके पार्ट 3 हिस्से हैं, अगर आप पढ़ना चाहेंगे इसको हिंदी में आप हाईलाइट कर सकते हैं। चलना, खड़ा होना और बैठना। कि आप किसके साथ चलते, किस मार्ग में चलते, किस प्रकार का जीवन जीते हैं, किसके साथ खड़े होते हैं और आप किसके साथ बैठते हैं। ये तीन चीजें हैं यहाँ पर, इसको आपको समझना पड़ेगा। याद रखिए इस चीज को कि जो अनगॉडली लोग हैं, जो ईश्वर रहित लोग हैं, अगर आपके लाइफ में, अगर आपके जीवन में वे लोग अहमियत रखते हैं, वे लोग आपको सलाह मशवरा देते हैं, वे लोग आपके लाइफ को, चाहे आपका कोई भी लाइफ प्रकार का लाइफ क्यों ना हो, कोई प्रकार का जीवन क्यों ना हो, अगर वे लोग, चाहे उन लोगों में आपकी मम्मी हो सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने मसीह में विश्वास नहीं किया, अगर वो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, वे अनगॉडली हैं, वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो फिर आपके मित्रों का, आपकी कंपनी का, आपके उन तमाम लोगों का क्या, जिनको आप समाज में, अपने मार्केट में, अपने पड़ोस में, उनको अपने हर बात में इन्वॉल्व करते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उन्हीं के अनुसार आगे बढ़ते हैं। फिर आपको मैं बता देना चाहता हूं, और ऐसा करके आप एक आशीष जीवन नहीं जी सकते हैं। मैं नहीं कहता, सब बाइबल कहती है। और ऐसा करने वालों ने, जिन्होंने अनगॉडली लोगों को, परमेश्वर रहित लोगों को, जिन्होंने मूर्ति पूजकों को, दुनियावी लोगों को अपने फैमिली में इन्वॉल्व किया, अपने लाइफ में इन्वॉल्व किया, उनसे सलाह मशवरा ली, उनके साथ खड़े हुए, उनके साथ चले, वे आज एक सड़ा हुआ जीवन, एक अशांति का जीवन जी रहे हैं। और अगर नहीं ऐसा तो आप यकीन करिए, आपके पास अभी भी मौका उनसे बाहर आने का। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि आपके लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम क्यों है। आप कहते क्या हुआ, ऐसा क्यों है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके 3 जगहों में, आपके चलने में, आपके बैठने में और आपके खड़े होने में, ये अनगॉडली लोग, पापी लोग फिर से पढ़ते हैं। Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly. पहली जिन लोगों से हमें किनारा करना है, वह है इस परमेश्वर रहित लोग, ईश्वर रहित लोग। Nor standeth in the way of sinners. और हमें परमेश्वर रहित लोगों से भी हमें किनारा करना है, और पापियों से। अब ये पापी हो सकता है परमेश्वर को जानते हो, लेकिन ये पापी हैं, इनकी कैटेगरी अलग है। ना सिर्फ हमें परमेश्वर रहित लोगों से अलग होना है, बल्कि पापियों से भी अलग होना है। आप कहेंगे भाई पापी कौन है? जो सच्चाई को जानते बूझते गलत करते रहता है, पापी, नॉट सिनर। Nor sitteth in the seat of the scornful. अब इसका हिंदी है ठट्ठा करने वालों की मंडली में। यानी कि 3 तरह के आपके रास्ते, चाल, चलना, बैठना और खड़े होना। और 3 तरह के लोग हैं, पापी, परमेश्वर रहित और ठट्ठा करने वाले लोग। कोई भी आशीष जीवन अगर इन तीनों प्रकार के मार्ग में और इन तीनों प्रकार के लोगों में इन्वॉल्व है,
मैं कहना चाहता हूं कि उसके पास कभी भी एक आशीषित जीवन नहीं होगा। वो हमेशा किसी न किसी तनाव में, डिप्रेशन में, परेशानी में, तंगी में, हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ा रहेगा। उसे हमेशा दुनिया की तरफ से दुख और तमाम परेशानी मिलेगी। वो कभी भी अपने मसीही लाइफ को फुल इंजॉय नहीं कर पाएगा। ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा यहाँ बाइबल के अंदर में निकल करके आ रहा है। सो एक ब्लेसेड लाइफ क्या हो सकती है? वह व्यक्ति जो परमेश्वर के रहित रास्तों में खड़ा नहीं होता, वह व्यक्ति जो पापियों के साथ नहीं बैठता, वह व्यक्ति जिसके लिए दुष्टों का मार्ग अप्रिय है, वह व्यक्ति जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं है, जो ना परमेश्वर रहित लोगों के मार्ग में चलता है, ना जो पापियों के साथ बैठता है, ना जो ठट्ठा करने वाली मंडलियों के साथ खड़ा होता है। यह वो व्यक्तियों को इसके पास एक ब्लेसेड लाइफ होगा। आइए हम इसके वर्ष 2 में चले। But his delight is in the law of the Lord. लेकिन वो क्या करता है? But he delight in the law of the Lord. वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। And in his law doeth he meditate day and night. और उसकी व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान करता है। यही इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। पहली चीज जो मैंने इसको पहला प्रिंसिपल जो बताया था, इसका अर्थ यह है जीवन की, आप पहली बात आपको चेक करना एक ब्लेसेड लाइफ कैसे होता है। इसका मतलब होता है कि वो किसी ऐसे रास्ते में नहीं चलता है जो जिस रास्ते में ईश्वर रहित लोग चलते हैं। वह पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसका यानी कि हमें किसी भी परमेश्वर रहित लोगों से सलाह नहीं लेनी है, न उनके साथ खड़ा हो रहा है। यहाँ या पहला दूसरा मतलब यह कि हम कहाँ और किसके लिए खड़े हैं। बहुत सारी बार बहुत सारे क्रिश्चियन, बहुत सारे मसीही, हमारे भाई बहन, बहुत सारी बार हमारे टीनेजर लड़के लड़कियां, ये किसी अपने दोस्त, अपने किसी पड़ोसी के लिए बहुत सारी बार लोग खड़े हो जाते हैं। आप तब तक वहां पर खड़े हो सकते हैं जब तक कि मामला वचन का नहीं है। लेकिन अगर मामला वचन का है, आप उनके साथ अगर खड़े होते हैं, आप परमेश्वर के अगेंस्ट खड़े होते हैं। इस बात को अपने दिमाग, इसका अर्थ यह है कि हम किसके साथ खड़े होते हैं। इसका मतलब यह भी है कि हम किससे जुड़े हुए हैं। अगर आप ये कहेंगे ठट्ठा करने वाली की मंडली में नहीं बैठता, नॉट सीटेड, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में नहीं बैठता है। वो ब्लेसेड लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं तो आप ठट्ठा करने वाले से मतलब सिर्फ एक अश्लील जोक पास करने वाले से नहीं है। मतलब बाइबल के अंदर में ठट्ठा करने वाले से मतलब है जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर के लायक जीवन नहीं जीते, परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ समझते हैं, वे ठट्ठा करने वाले लोग हैं। क्योंकि बाइबल कहती है और परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, जो करुणा उसने हम पर की है, हम उसे अगर यहां वहां लोग साथ जाते इसको हम ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। यकीनन आपको परमेश्वर का दिया हुआ जीवन बड़े ही इत्मीनान तरीके से परमेश्वर के साथ होली लाइफ के अंदर पवित्रता के साथ जीना होता है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के अंदर में दूं, मैं आपको पहले वर्ष पढ़ूंगा, फिर कैरेक्टर बताऊंगा। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसकी 17वीं आयत, वंशिता के पहले हिस्से को, पार्ट 1 को, पहला आयत को पूरी तरह से मैं चरितार्थ करता हूँ, इसे खत्म करता हूँ। पहले पार्ट को, दूसरे पर जाएंगे हम। 2 Corinthians chapter 6 verse 17। Wherefore come out from among them and इसलिए प्रभु कहता है उनमें से निकलो be you separate, और अपने आप को अलग करो, said the Lord. कौन कहता है? ये प्रभु कहता है। ये ब्रदर आलोक नहीं कहते, डेविड नहीं कहता, ये दाऊद नहीं कह रहे, ये प्रभु कहता है उनमें से निकलो और सेपरेट रहो। परमेश्वर इस बात की मांग करता है कि आपके पास आशीषित जीवन हो, कि आप परमेश्वर रहित लोगों के रास्ते में ना खड़े हो, कि आप ठट्ठा करने वाले की मंडली ना बैठे, खड़े हो। मैं आपको फिर से रिमाइंड करता हूं, 3 तरह के लोग, 3 तरह के रास्ते में पढ़ता हूं। क्या ही धन्य व पुरुष, वह व्यक्ति, वही जीवन धन्य है, वही मसीही धन्य है, वही परिवार धन्य है जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह का लिविंग है, 3 तरह के लिविंग स्टाइल है। पहला व्यक्ति कौन है? लोग है परमेश्वर रहित लोग। दूसरे कौन है? पापी लोग। तीसरे कौन है? ठट्ठा करने वाले लोग। पहला मार्ग क्या है? दुष्टों के मार्ग में, दुष्टों की युक्ति पर। दूसरा है ठट्ठा करने वालों की मंडली, और तीसरा है पापियों का मार्ग, वे ऑफ सिनर। दिमाग में रखिए इन चीजों को।
और जब इन तीनों से जो व्यक्ति निकल करके आएगा, जो इन तीनों के इस तीनों कैटेगरी में सही निकलेगा, वो और क्या कर सकता है बजाय इसके कि परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करे। वो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, अभी हम कुछ मूल बातों पर आएंगे। अगर आप में से कोई, मैं, आप, कोई भी अगर परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान नहीं कर पा रहा है, तो जरूर इन किन्हीं 3 मार्गों में है। वो हो सकता है तीनों में ना हो, लेकिन किसी एक में तो जरूर है, क्योंकि यही वजह है कि वो परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट नहीं कर पा रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, मेडिटेट। मैं आपको समझा देना चाहता हूं, यहां बाइबल ये नहीं कहती कि धन्य है पुरुष जो परमेश्वर के वचन को दिन रात पढ़ता है, क्योंकि पढ़ना, रीड करना और मेडिटेट करना ये अलग अलग बात है। मैं हमेशा ये मानता हूं, चाहे हिंदी के शब्दों चाहे अंग्रेजी के शब्दों, अगर शब्द अलग है तो मीनिंग अलग है। यानी मेडिटेट करना और पढ़ना 2 अलग अलग बात है। हो सकता है आप सुबह शाम बाइबल पढ़ते हो सकता है बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हो सुबह शाम। बाइबल पढ़ने वाले धनी नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप पढ़ना बंद कर दें, क्योंकि कहीं बार में ये लिखा कि धन्य जिस बात इस पुस्तक को पढ़ता है। लेकिन यहां जो संदर्भ है, इस सिनेरियो में, जिस संदर्भ में आज मैं बात कर रहा हूं, जिस परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं, जिस परिप्रेक्ष्य में साम 1 बात कर रहा है, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है। और यहां पर बाइबल कहती है मुबारक है वो शख्स, मुबारक हो व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। आप ध्यान किस पर कर सकते हैं दिन रात? आपका ध्यान दिन रात सिर्फ उसी पर हो सकता है जिससे आप प्रेम करते हो। और अगर आप इन तीनों मार्गों में से किसी एक मार्ग पर हैं, तो यकीनन आप भटक रहे हैं। अब यहां पर ध्यान कर, मेडिटेट करने की बात आ रही है। अब मेडिटेशन एक अलग चीज है। मेडिटेशन दिन रात किसी के बारे में सोचना, में भी आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा ना हो सकता है वो बाइबल, अगर कुछ आपके दिमाग में कोई बाइबल की आयत खटक रही है, तो हो सकता है आप बाइबल पढ़ ना रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में वो बाइबल की आयत चल रही होती है। आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि अगर यहां लिखा हुआ तो क्यों लिखा है, इसका क्या अर्थ है, इसका मेरे साथ क्या संबंध है। इसे कहते हैं मेडिटेशन। और आज क्रिश्चियन लोग, बिलीवर्स, 99% बिलीवर्स लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं। यही वजह कि जब मैं प्रचार करता हूं, हो सकता है जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, हो सकता है उनके लगता है कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता, हो सकता है लगता है मैसेज में वो दिखता नहीं कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन यहां पर जो मेडिटेशन चल रहा होता है एक अलग चीज होती है। क्योंकि धन्य वो नहीं जो बाइबल को हमेशा पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना गलत है, बिल्कुल है, कहती धन्य जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, लेकिन और आगे भी लिखा है जो इस पर चलते हैं, अमल में लाते, मानते हैं। लेकिन यहां जो सिनेरियो है वो एक अलग है। मुबारक वो शख्स जो दिन रात व्यवस्था पर ध्यान करता है। लेकिन दरअसल हमारा ध्यान कहीं और होता है। मैं आपको एक कोट पढ़ूंगा, एक ऐसा महायुद्ध जो निरंतर लड़ा, इस संदेश के अंदर मैं से आपके लिए पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 28। यहां पर ध्यान देने की बात है, मेडिटेट करने की बात है। पेज नंबर 28 पैराग्राफ 74। हम किसी दूसरे पर दृष्टि लगा रहे हैं। नबी यहां पर कहता है हम किसी दूसरे पर दृष्टि लगा रहे हैं। शैतान तो सदैव यही प्रयत्न कर रहा होता है कि वह आपका किसी की विफलता की ओर ध्यान आकर्षण करे, परंतु वह तो आपको उस असली गवाही से दूर रखने का प्रयास करता है जो कि सच्चा और असली है। वह कभी भी आपका ध्यान आकर्षण किसी उस ढोंगी की ओर कराएगा जो बाहर जाकर किसी बात की नकल कर रहा है। उसने इसे नहीं किया क्योंकि वह तो नकल कर रहा है, परंतु यदि परमेश्वर के वचन के सच्चे स्रोत से आ रहा है तो इसे विद्यमान रहना होगा। आसमान और जमीन चल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं चलेगा। समझा रहा है, वो यह समझा रहा है वो किसी और लगाना चाहता है जो सही नहीं है। वो हमारा किसी की कमजोरी की ओर, किसी की ओर, किसी के असफलता की ओर, किसी के मिस्टेक की ओर ध्यान लगाना चाहता है। लेकिन वह व्यक्ति आशीषित है, वह व्यक्ति मुबारक है जिसका ध्यान वचन की ओर है। लेकिन आज शैतान ने ऐसा किया है कि वो हमारे ध्यान को किसी विफलता की ओर लगाएगा। फलाना बहन ने तो स्लैक्स पहना हुआ था, फलाना बहन ने तो बाल काटा हुआ था, वो भी तो ऐसा करती है, फलाना भाई ने तो अपना बाल ऐसे कटवाया था, जबकि वो प्रचारक है, जबकि वो पास्टर का लड़का है, जबकि वो ये फलाना फलाना। शैतान हमेशा हमारा ध्यान किसी की विफलता की ओर लगाता है, और जैसे हम शैतान की इस बात पर ध्यान लगाते हैं और उसकी तरफ देखते हैं जहां वो दिखाना चाहता है, हम इस आशीषित लाइफ से अलग हो जाते हैं और हमारे जीवन में एक नेगेटिवनेस आ जाता है, एक अलग फीलिंग आ जाती है और हम अंदर ही अंदर कुढ़ते हैं और उसका एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पर आता है और यहां से हमारी जो आशीष है वो छिन जाती है।
देखिए, आप कहेंगे भाई आलोक आप क्यों बोलते हैं, फिर आप ध्यान दें, क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं एक पास्टर हूं, मुझे इन चीजों को समझाना होता है, लेकिन बावजूद इसके मैं कुड़ नहीं रहा हूं उससे। मैं जानता हूं मनुष्य कैसी दुर्बलता से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं व्यक्ति वही गुनाह के अंदर में जो सच्चाई को नहीं जान पाया, वही लड़का वही लड़की वही स्त्री पुरुष पाप में जी रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो मसीह से सच में कांटेक्ट में नहीं आए, संपर्क में नहीं आए। इसलिए नबी कहता शैतान हमेशा एक काम करता है कि हमारा ध्यान किसी और की ओर लगाएगा। चर्च में अगर आज लोग ऐसी हालत में, आज कलीसियां सिर्फ हमारी नहीं दुनिया भर की कलीसियां, चाहे मैसेज कलीसियां हो चाहे और कोई भी कलीसियां हो, अगर चर्चिस की हालत ऐसी है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हम वो नहीं देख रहे हैं जो हमें देखना चाहिए। मैं आपके लिए बाइबल की एक आयत पढ़ूंगा कि हमें देखना क्या चाहिए। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1, आगे भी पढ़ेंगे, उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 12, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय पहली दूसरी आयतें पढ़ेंगे। Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Let the lay aside every weight. हर एक बोझ को आओ एक तरफ कर दे। वो क्या कर रहा है, उसने क्या पहना, उसने क्या बोला, उसने क्या कैसे बाल कटाए, उसने कौन सी स्लैक्स पहने हुए, उसने कौन सी लेगिंग पहने हुए, सब एक साइड करो। आमीन। फिर से पढ़ते हैं, Let us lay aside every weight, हर एक बोझ को एक तरफ रख दो, and the sin which doth so easily beset us, जो और उस पाप को जो हमें आसानी से बहका सकता है, and let us run with patience और धीरज के साथ दौड़े the race that is set before us, जो हमारे सामने रखा है। looking unto Jesus, लुकिंग अनटू जीसस। मुबारक है वो शख्स जो यीशु की ओर देखता है। अब मैं विशेषता एक उसकी दूसरी आयत को ऐसे पढ़ सकता हूं, मुबारक है वो शख्स, वो पर्सन ब्लेसेड है जो यीशु की ओर देख रहा है। हालेलुया। लिखा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन रात यीशु की ओर देखता है। क्या आप समझ में? इन तीन तरह के लोगों से, इन तीन तरह के रास्ते से अगर आप अलग हो जाएंगे तो मैं यकीन करता हूं कि आपके पास यीशु की ओर देखने के अलावा, वचन की ओर देखने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरी सलाह यह है कि आप यीशु की ओर देखने के बजाय, व्यवस्था की ओर देखने के बजाय पहले इन तीन लोगों से, इन तीन मार्गों से हट जाए। आपकी लाइफ एक धन्य आशीषित जीवन बन जाए, एक ब्लेसेड लाइफ बन जाएगी। मुबारक है वो शख्स, धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तीन तरह के लोग, तीन तरह का मार्ग, और जब इन तीनों तरह के लोगों से, तीन तरह के मार्ग से हट जाएंगे, आप व्यवस्था की ओर देखेंगे। ध्यान रखता है, डिलाइट, मेडिटेट। आज बहुत सारे लोग व्यवस्था से खुश नहीं है। बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के वचन से, नबी की व्यवस्था से खुश नहीं है। बहुत सारे लोग आपसे मिलते होंगे, संस्था के लोग, कई बार मैसेज के लोग। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई बहन, खुल करके कहना चाहता हूं, इससे पहले मैं संदेश के लोगों पर बात करूं, मैं अपने उन लोगों की बात करूं जो आपसे, आपके आसपास हैं, संस्था के लोग जो संदेश के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और वो कहते हैं अरे तुम्हारे यहाँ तो ये मना है, तुम्हारे तो ये मना करते, तुम लोग तो ऐसे नहीं पहनो, ऐसे नहीं करो, ये सब करते रहे। उनको ये पसंद नहीं है। और ये क्या है? ये परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर की व्यवस्था है कि स्त्री पुरुषों की तरह कपड़े ना पहने। परमेश्वर की व्यवस्था है कि स्त्री बाल ना कटवाए। परमेश्वर की व्यवस्था है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे। परमेश्वर की व्यवस्था है कि पुरुष अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे। ये परमेश्वर की व्यवस्था है, लेकिन वे इससे प्रसन्न नहीं है। और इसके बावजूद वो कल्पना करते कि उनके पास एक धन्य आशीषित जीवन कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। मैं अभी आपको आशीषित जीवन का मतलब बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास आशीषित जीवन का भी गलत तर्जुमा है। मेरी नौकरी अच्छी है, मेरे घर में पैसा रुपया आ रहा है, मेरे घर में राशन पानी है, देखो इस लॉकडाउन के अंदर में हमारी कुछ कमी घटी नहीं, इसलिए मैं बहुत हम अच्छा जी रहे हैं। इसका आशीष है परमेश्वर की? नो सर। अगर यही सब आशीषित जीवन है तो दुनिया में लाखों लोग, 30 लाख लोग तो हमारे सिर्फ इंडिया के अंदर में ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, और वो मैं यकीन करता हूँ सारे लॉकडाउन के दौरान में बड़े मजे से जी रहे होंगे। आशीषित जीवन का मतलब हमें बाइबल से देखना पड़ेगा, क्योंकि बात बाइबल की कर रहे हैं। तो बाइबल के अकॉर्डिंग आशीषित जीवन क्या? बाइबल कहती है दुष्ट के बहुत धन संपत्ति होते हैं, बहुत जल्दी फलता फूलता है, लेकिन धर्मी के घर में अगर कुछ भी नहीं है तो भी उसके पास, धर्मी के घर में आशीष होती है।
वो उसका परमेश्वर के बीच का एक कनेक्शन है जो उसको सांत्वना देता है, जो उसको पीसफुल रखता है। इसके बावजूद की परिस्थितियाँ चारों ओर बेकार है तो भी व्यक्ति बड़ी शांति बड़े आराम से रहता है। ये असली आशीष होती है। आइए हम इसके दूसरे प्रिंसिपल पर जाएं। जैसा कि मैंने पहले आयत का जो प्रिंसिपल था 3 थे, उसके ए, बी और सी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। पहला कि यह कि हम कैसी चाल चलते हैं, यह कि हम किसके साथ और किसके लिए खड़े हैं, और इसका मतलब यह भी है कि हम किससे जुड़े हुए हैं। अगर आपका कनेक्शन, अगर आपका जुड़ाव, अगर आपका अट्रैक्शन दुनिया के लोगों के साथ है, आपके पास आशीष जीवन नहीं हो सकता है। आइए हम इसके दूसरे प्रिंसिपल पर चलें, जो दूसरा अध्याय है जहां पर लिखा है वह परंतु वह पुरुष तो व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। देखिए अब यह है, इसमें जो पहली चीज आती है वो आती है परमेश्वर का प्रोग्राम। वह व्यक्ति जो ब्लेसेड है वो परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर के प्रोग्राम पर, परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखता है, प्रसन्न है। अगर उसका ये प्रोग्राम है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एलिया के बारे में, अगर हम बात करें तो अगर परमेश्वर का प्रोग्राम ये था कि एलिया किद्रोन नाले में जाकर के रहे जब तक कि परमेश्वर कोई अगला नोटिस, अगला ये सूचना जारी नहीं करता है, तो एलिया उससे खुश है। अगर एलिया को परमेश्वर वहां से उठाता और कहता जा आप सारपत की विधवा घर में चले जा, और एक दुनियावी सोच में अगर एलिया सोचता था कि सारपत की विधवा के घर में सारी जगह अकाल पड़ा हुआ है, ठीक आज के दिन की तरह कहे लॉकडाउन लगा हुआ है और चीजें हैं नहीं और हम लोग शहर से दूर हैं और विधवा घर में जाना है, एक तो विधवा, ऊपर से गरीब, ऊपर से तमाम चीजें, मैं वहां पर क्या खाऊंगा। लेकिन बावजूद इसके एलिया इस प्रोग्राम से खुश था। एलिया इस योजना से परेशान नहीं हुआ। एलिया ने परमेश्वर का प्रभु क्या कर रहा है, थोड़ी समझ रहा है। इस समय सारे जगत में सारा व्यापार बंद है, हर तरफ अकाल पड़ी है और तू मुझे कहां विधवा घर में भेज रहा है। नहीं, वो व्यक्ति जो आशीष जीवन जी रहा है, जिसके पास आशीष जीवन है, वो परमेश्वर की योजना से खुश है। अगर परमेश्वर इब्राहिम को निकाल कर खिलाया, अगर लूत ने तराइयां चुन ली, अगर लूत ने तमाम जगह चुन लिया, तो परमेश्वर अब्राहम इस बात से दुखी नहीं हुआ, वो खुश रहा। और इसी वजह से परमेश्वर ने उसे फिर से ज्यादा धनवान बना दिया, आशीष कर दिया। जैसे हमने कहा उससे ठट्ठेबाजों की मंडली में नहीं बैठता, अलग होना है, बी सेपरेट, अलग हो जाओ। जैसे कि परमेश्वर ने इससे पहले कि अब्राहम को आशीषित करता, अब्राहम को आशीष देता, अब्राहम को लूत से अलग होना था। साम 1 का यही सिद्धांत है, साम 1 का यही रिक्वायरमेंट है। परमेश्वर से आशीष पाने से पहले, परमेश्वर का आशीष जीवन जीने से पहले हमें दुनिया के रास्ते से अलग होना पड़ेगा। अब्राहम मैं तुझे ब्लेस करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं इससे पहले तुझे असली आशीष दो जो कि इसहाक है, तू लूत से अलग हो जा। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया था अब्राहम को, लेकिन वो आशीष जो लूत के अलग होने के बाद मिली वो एक अलग बात थी। आपके पास बहुत सारी आशीषें हो सकता कि आप मसीह में आने से पहले भी आपके पास रुपए, पैसे, गाड़ी, दौलत, घर, मकान रहे होंगे, लेकिन मसीह में आने के बाद जो ब्लेसिंग मिली वो ब्लेसिंग आप जानते हैं, मैं जानता हूं। और ये तब मिलती है जब हम लूत से अलग हो जाते हैं। टोटल सेपरेशन फ्रॉम अनबिलीफ, अविश्वास से पूर्ण पृथक्करण होता है। सो पार्ट बी में चीज क्या है, पहला पार्ट ए में 3 चीजें थी कि हम किसके साथ जुड़े हैं, किसके लिए खड़े हैं और कैसी चाल चल रहे हैं। पार्ट 2 में जब आते हैं तो पहली चीज जो है परमेश्वर का प्रोग्राम है। परमेश्वर की योजना से कितने लोग खुश हैं, कितने लोग परमेश्वर की दी हुई चेतावनी से प्रेम करते, कितने लोग नबी के तमाम उस इंस्ट्रक्शन को जो उसने दिया है, चाहे वो स्त्री के लिए हो, चाहे पत्नी के लिए हो, चाहे पति के लिए हो, चाहे पास्टर के लिए हो, चाहे चर्च के लिए हो, चाहे हमारे जवान भाई बहनों के लिए हो, हर एक व्यक्ति अगर उससे प्रसन्न है तब तो उसके पास आशीष जीवन है, अन्यथा नहीं है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। पहली जो चीज है योजना है। दूसरी चीज उसके साथ क्या है, वो उसके साथ सुखी है, वो उसके ऊपर ध्यान कर रहा है, उसकी व्यवस्था पर मेडिटेट कर रहा है। जैसा कि मैं कह रहा हूं, ध्यान रखना है। ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। हमें तुम्हारा जो चाल चलन है वो पवित्र होना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे लोगों में एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बनना है। उसकी व्यवस्था से सुखी है, उस पर ध्यान दे रहा है। क्या आज हम परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं? आइए हम इसकी तीसरी ओर चलें, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसके दूसरी ऐसे पढ़ेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। But his delight is in the law of the Lord, हाँ, and in his law do he meditate day और and night. उसकी व्यवस्था में दिन और रात ध्यान करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तब भी ध्यान करता है जब चीजें सही नहीं है, वो तब भी ध्यान करता है जब परिस्थितियां अच्छी नहीं है, वो तब भी ध्यान करता है, वो तब भी ध्यान कर सकता है जब लाइट नहीं आ रही है। पढ़ने की बात नहीं हो रही है,
आप तब नहीं पढ़ पाएंगे भाई जब लाइट नहीं हो रही होगी, जब उजाला नहीं होगा, लेकिन आप तब ध्यान कर सकते हैं जब उजाला ना हो, क्योंकि मेडिटेशन हृदय से होता है। जहाँ भी मैंने और आपने योग के बारे में सुना और पढ़ा और सीखा होगा, जो मेडिटेशन होता है आंख बंद करके होता है, कभी भी मेडिटेशन आंख खोल करके नहीं होता है। हमें मेरे भाई बहन इस बात को ध्यान रखना, तो आप जान पाएंगे आपके पास असली जीवन है और नहीं। आइए हम आगे बढ़े। And he shall be like a tree planted by the rivers of अब यहाँ water. पर कई चीजें आती हैं। अब ये पुरुष जो ब्लेसेड है, ये पुरुष जो आशीषित है, जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठ रहा है, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा हो रहा है, जो परमेश्वर रहित लोगों के रास्ते में नहीं चल रहा है, जो व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान कर रहा है, प्रेम कर रहा है, वह व्यक्ति कैसा होगा। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल है, उसके पास एक सिद्धांत होगा, इसको कहते हैं ट्रियोलॉजी। पेड़ का सिद्धांत का, वृक्ष का सिद्धांत होता है बाइबल के अंदर में। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति में हम देखेंगे, हम बीच में शाम में देखेंगे, हम यीशु मसीह के अंदर में देखेंगे जब यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश प्रचार किए, 7वें अध्याय के 21वीं 22वीं 23वीं आयत के अंदर में हम देखेंगे पेड़ अपने फलों से पहचान। 3 And he shall be like a tree planted by the rivers of water. और वो पुरुष जिसमें सारी कैटेगरी होगी, जो जिसके पास सारी चीजें, वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे, एक्चुअली हिंदी में नालियां लेकिन इंग्लिश में रिवर्स, यानी बहती हुई नदियों के किनारे लगाया गया है। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, तीसरा प्रिंसिपल है, वो है ट्रियोलॉजी, यानी एक पेड़ का संदर्भ है, पेड़ का एक वृक्ष का दृष्टांत। अगर हम देखें तो उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक पेड़ों के बारे में है। अगर हम देखें उत्पत्ति के अंदर में जीवन का वृक्ष लगाया, जीवन के वृक्ष का पेड़ लगाया गया और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया गया। अगर हम देखें, हम अगर आगे बढ़े, अय्यूब 14 अध्याय के अंदर में कहता है, और मनुष्य मर जाता है तो चले जाता है, लेकिन अगर वृक्ष को काट भी डाला जाए तो अभी जब वर्षा का समय आता है, उसके अंदर में से नम नम डालियां फिर से निकलती हैं और फिर से अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। जब यीशु मसीह आता है प्रकाशित बाइबल के मध्य के अंदर में, अय्यूब के बाद दाऊद भी से कहता है, यीशु भी कहता है वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है, यूहन्ना भी कहता है कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पर है। अगर हम पीछे जाए प्रकाशित वक्त तक पहुंचे, वहां पर बाइबल क्या कहती है, जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए दूंगा। यानी यहां पर एक इस पुरुष के साथ एक सिद्धांत जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं ट्रियोलॉजी। ये पेड़ का संदर्भ है, वृक्ष का संदर्भ है, वृक्ष के जैसा है। और कैसा वृक्ष, अब ये प्लांट किया गया, इसे लगाया गया है मेरे भाई बहन, ये अपने आप नहीं उगा है, इसे बहती हुई नदियों के किनारे, फ्लोइंग रिवर्स के किनारे इसे प्लांट किया। ये प्लांटेड है। इसे किसने लगाया? इसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने प्लांट किया है। हम कोई इत्तेफाक से आए हुए झाड़ झंकाड़ नहीं है, हम कोई बरसात आई और झाड़ियां उग गई, ऐसे नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपने दिमागों में रखा, हमें विचार में रखा, हमें प्लांट किया। कहां? अपने खुद के किनारे, अपने वचन के अंदर में बहते हुए नालियों के किनारे। एक ब्लेसेड लाइफ वो है जो परमेश्वर से अपनी सामर्थ पाता है। एक ब्लेसेड लाइफ वो है जो परमेश्वर से पोषित होता है। एक ब्लेसेड लाइफ वो है जिसके जीवन में परमेश्वर के हट जाने से मृत्यु आ जाती है। परमेश्वर के बिना जिंदा नहीं रह सकता, वही आशीषित जीवन है। आइए फिर से पढ़ें। And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bring forth his fruit in his season. अब यहाँ पर जो ट्रियोलॉजी है उसके साथ एक प्रॉमिस है कि वो अपने मौसम में फलेगा, वो फल लेकर के आएगा, जो कुछ भी करेगा वह सफल होगा। यहाँ पर 3 चीजें हैं। वहां पहली चीज है उसको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उस आशीष जीवन के लिए जो वृक्ष के समान है उसको एक सुरक्षा मिली हुई है। प्रोटेक्शन क्या है कि बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे। मेरे भाई और बहन, आपके साथ, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, चाहे कितना भी लॉकडाउन आ जाए, चाहे कितना कोरोना वायरस आ जाए, चाहे कोई परेशानी है, जॉब लगे ना लगे, सर्दी आए ना, बीमारी आ जाए, तो भी आप परमेश्वर के विश्वास से हट नहीं सकते, क्योंकि आप नालियों के, बहती नदियों के किनारे लगाए। परमेश्वर ने आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। आपके जीवन से जो आनंद है परमेश्वर का, वो कोई शैतान किसी भी सर्कमस्टांसेस को लाने के द्वारा छीन नहीं सकता, क्योंकि आपको परमेश्वर ने एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है। यह ट्रियोलॉजी है। ट्रियोलॉजी अगर पेड़ को लगाते हैं उसको रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम उसको सिंचाई करें। परमेश्वर ने नदियों के किनारे लगाए, प्रोटेक्शन है, प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे। वो जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी करेगा, वो क्या करेगा? चोरी करेगा? नहीं, वो पहले चोरों के मार्ग में बैठा है, चोरी क्या करेगा? वो जो कुछ भी करेगा, क्या व्यभिचार करेगा? वो ठट्ठा करेगा तो मंडली में बैठ नहीं रहे, व्यभिचार कैसे करेगा?
वो हत्या करेगा, जो कुछ भी करे हत्या करेगा, सफल हो जाएगा। वो तो पापियों के मार्ग में खड़ा ही नहीं है। जो कुछ भी करे, और वो जो कुछ भी करेगा वो परमेश्वर की विल में होगा, वो परमेश्वर को प्रसन्न आने वाला होगा, वो परमेश्वर की ओर से होगा, वो परमेश्वर की गाइडलाइन में होगा। आप कल्पना कर सकते, कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा, कोई लड़की तंग कपड़े पहनेगी परमेश्वर की गाइडलाइन में, कोई लड़का राक्षसों की तरह बाल काटेगा परमेश्वर की गाइडलाइन के अंदर में, कोई व्यक्ति शराब पिएगा परमेश्वर की गाइडलाइन के, नहीं। पहली बात तो आशीषित है ही नहीं, वो तो कर्स जीवन जी रहा है और एक दिन उसकी समाप्ति इसी दुनिया के अंदर में हो जाने वाली है। लेकिन वह जो ठट्ठेबाजों की मंडली में नहीं बैठता, वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, न परमेश्वर रहित लोगों के रास्ते में चलता है, वह पुरुष जो वृक्ष के, जो बहती नदियों के किनारे लगा है, वह पुरुष जो कुछ भी करेगा वो सफल होगा। प्रोटेक्शन है, प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉमिस है, ये तीन चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so. अब यहाँ पर कंपैरिजन किया गया मेरे भाई बहन, और यही चीज मुझे अच्छी लगती है, बाइबल भी इसे करती है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, जैसा कि हमने पढ़ लिया 3 आयत तक, 4 आयत पढ़ता। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कैसे नहीं होते? दुष्ट लोग उस वृक्ष के समान नहीं होते जो बहती नालियों के किनारे लगाएगा। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के। अब यहां पर एक कंपैरिजन है मेरे भाई, एक तुलनात्मक है, एक आशीषित जीवन और एक दुष्टता का जीवन। अब बड़ा फर्क है इसको पहचानने का, क्योंकि जीवन हर एक व्यक्ति का, एक मनुष्य के जैसा है। हम इसे कैसे रिकग्नाइज करें, कैसे फाइंड आउट करें कि हमारा जीवन आशीषित है या परमेश्वर के बिना है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। पहली बात, वो कैसे होते हैं? वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो जैसा कि मैं बता रहा था झारखंड की मीटिंग में, और जैसे उस मीटिंग में काफी साल पहले की मीटिंग थी, और जैसे मैंने बताया कि यीशु मसीह गांव से था, क्योंकि बाइबल में एग्जैक्टली लिखा हो कि यीशु मसीह बैतलहम गांव से आया था, तो मैं जानता था कि भाई डैनियल जरूर इस पर कमेंट करेंगे और कहेंगे कि हम गांव वाले हैं। भाई ने किया, और यकीनन मैं भी गांव वाला हूं, और यकीनन मेरा तार गांव वालों के साथ जुड़ा रहता। लोग इसे कहते भी हैं, पता नहीं कोई खिंचाव है जो अंदर से है। तो गांव में भूसी को उड़ाते हुए या उड़ते हुए मैंने बहुत देखा है। हो सकता है हमारे शहर के लोगों ने या बच्चों ने इसे ना देखा हो, लेकिन हमने भूसी को उड़ते हुए बहुत देखा है। तो दुष्ट लोग कैसे होते हैं? उस भूसी के समान जो पवन से उड़ाई जाती है। इसका मतलब होता है इस भूसी में वेट नहीं होता है, भारीपना नहीं होता है। ये अपना मार्ग, अपना दिशा खुद तय नहीं करता है। और यहीं पर भ्रष्टता का पहला पार्ट पहले प्रिंसिपल का पार्ट 1 आता है, जो दुष्टों के युक्ति में नहीं चलते हैं और उसे सलाह मशवरा नहीं करते। यानी ये लोग जो खुद अपना निर्णय नहीं ले सकते, जो खुद अपना मार्ग तय नहीं कर सकते, जो खुद मसीह में चलने के लिए अपने आप को डिसाइड नहीं कर सकते, जो अपनी मम्मी पापा चर्च समाज की ओर अवलंबित है और वो बताते हैं कि चर्च जाए कि नहीं जाए, वे बताएं कैसे पहने, तब ये उसी कैटेगरी में आते हैं जो भूसी के समान है, जो अपना रास्ता, अपना डेस्टिनेशन खुद नहीं तय कर सकती। जिधर हवा उड़ाएगी उधर ही उनको। ऐसे लोगों के पास, जिनके पास खुद का वेट नहीं है, वजन नहीं है, जो खुद अपना रास्ता तय नहीं कर सकते, वे कभी भी एक आशीषित जीवन नहीं जी सकते। हो सकता है कि आपके रास्ते को तय करने में आपकी सरकमस्टेंसेस, आपकी परिस्थितियों का बहाना देते हो। मैं इसलिए मीटिंग में नहीं आ पाया, मैं इसलिए संदेश नहीं पढ़ पाया, मैं इसलिए प्रार्थना नहीं कर पाया। आप अभी भी उड़ाए जा रहे हैं। आप शैतान से लड़ो, आप उस पर कब्जा पाओ। परिस्थितियां आपको घुमा रही हैं, आप भूसी के समान हैं। क्योंकि एक बिलीवर परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। एक बिलीवर परिस्थितियों को नहीं देखता है। एक बिलीवर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखता है, वो प्रोमिसेस को देखता है, ना कि सर्कमस्टेंसेस को देखता है। अगर परिस्थितियां देखी जाती तो यरीहो की शहरपनाह को कभी फतेह नहीं पाते। अगर परिस्थितियां देखी जाती तो मूसा कभी इस्राएलियों को पार नहीं लगा पाता। अगर परिस्थितियां देखी जाती तो राहब कभी बचती नहीं। अगर परिस्थितियां देखी जाती तो इब्रानी बच्चे नहीं बचते। परिस्थितियां डैनियल को बचा नहीं रहती। लेकिन अगर ये सारे लोग बचे, परिस्थितियों की वजह से नहीं, प्रतिज्ञाओं की वजह से बचे। अगर मुझे और आप परिस्थितियों को हम अगर सामने रखते हैं, मैं बहुत टेंशन में था, मुझे पैसा नहीं मिला, मेरा दिमाग बड़े परेशानी में था, और ये और वो भूसी है, आप में कुछ वजन नहीं है। परमेश्वर की वचन को ले लीजिए ताकि हवा, कोई भी बयार आपको न उड़ा सके। हालेलुया। कंपैरिजन, ब्लेसेड लाइफ, कर्स लाइफ। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण, किस कारण? क्योंकि आपने स्टैंड नहीं लिया। इस कारण, क्योंकि आप
अपने हिसाब से आगे नहीं बढ़े, आप चलाए जा रहे थे किसी के हिसाब से, संस्था के हिसाब से, मम्मी पापा के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, माँ बाप के हिसाब से, हस्बैंड और वाइफ के हिसाब से, समाज के हिसाब से। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। आप वहां ये नहीं कह पाएंगे उसने ऐसा कहा इसलिए ऐसा था। नो सर, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। अरे जब धर्मी पापी के मंडली में नहीं बैठेगा, पहली बात तो देखो, ठहरेगा अलग होता है, बैठेगा अलग होता है। हमने बैठने नहीं है। एक धर्मी ने पापी की मंडली में, टट्टे करने वालों की मंडली में बैठने नहीं है। और रही बात पापी की, तो बैठने नहीं पाएंगे, क्योंकि वो वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वर्स 6, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यहां पर समझने वाली चीज है, एक मसीही जीवन, एक आशीषित जीवन कैसे बनता है, इसके प्रिंसिपल को आपने देखा। पहला प्रिंसिपल था, पहला सिद्धांत था, उसके 3 भाग थे कि हम कैसे चाल चलते हैं, हमारा जीने का मकसद, या हम कैसे जीते हैं, हमारा वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, हम किस तरह की चाल चलते हैं। चाल का मतलब ये होता है कि आपके जीवन के मकसद क्या है, या कि हम किसके साथ और किसके लिए खड़े हैं। आप अपने परिवार, समाज, चर्च के लिए खड़े हैं, अपनी खुशियों के लिए खड़े हैं, अपने बच्चों के लिए खड़े हैं, अपनी एजुकेशन, अपनी सुंदरता के लिए खड़े हैं, अपने समाज में फ्यूचर में कुछ कमाने इसके लिए खड़े हैं, या वचन के लिए खड़े हैं। तीसरा है, आप किससे जुड़े हैं। अगर आप अब्राहम की तरह अभी भी लूत से जुड़े हैं, परमेश्वर की आवाज आज शाम आपसे कहती है, लूत से अलग हो जाओ। दूसरा प्रिंसिपल है कि हम कहाँ बैठे हैं, या परमेश्वर की योजना में हमारे इंटरेस्ट या हमारी खुशी कितनी है। तीसरा है कि हमारे पास वो पेड़ का जीवन है जो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के अंदर से अपनी सामर्थ को ले रहा है। क्या हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामे हुए हैं? क्या हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी और परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर की समृद्धि है और नहीं है? और आगे नबी कहते हैं एक और चीज जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, आप इससे मसीही नहीं बनते हैं कि आप रविवार संडे को चर्च जाते हैं, क्योंकि एक दिन का चर्च जाना आपको मसीही नहीं बनाता, या आपको आशीषित जीवन का तमगा, या आपको आशीषित जीवन का प्रमाण नहीं देता है। इसलिए आप मसीह नहीं कि आप एक दिन चर्च जाते, लेकिन आप बाकी दिन में कैसा जीते हैं, इससे आपके मसीह होने का प्रमाण मिलता है, इससे आपके आशीषित जीवन जीने का प्रमाण मिलता है। एक दिन चर्च जाने से नहीं मिलता है, बल्कि बाकी 6 दिनों में आप क्या जीते हैं, इससे प्रमाण मिलता है। आगे सुनिए, अपने जब एक आशीषित जीवन आपको पड़ता है, साम 1:1 के अकॉर्डिंग जब आप उस जीवन को जी रहे होते हैं, आपका जीवन बसता एक के अनुसार होता है, तब आपके सामने एक सवाल आता है कि आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके पड़ोस में, आपकी कंपनी में, आप जहां भी काम करते हैं, आपके दोस्तों में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, आपकी कंपनी में, या आप जहां भी काम करते हैं, आपका प्रभाव लोगों पर पड़ता है या लोगों का प्रभाव आप पर पड़ता है। इससे पता चलता है कि आप एक मसीही जीवन में हैं, एक आशीषित जीवन में है और नहीं है। अगर आपके दोस्तों का प्रभाव आप पर पड़ता है, अब सुनिए इसे एक एक करके, मैं सारी चीजों को वेरीफाई करूंगा। अगर हमारे बहुत सारे जवान भाई बहन भी हैं जो शादीशुदा हैं, इनकी भी कंपनियां हैं, हमारे टीनेजर भी हैं, ये इनके भी यार दोस्त हैं, लड़के लड़कियां हैं। आप कंपनी में जाते हैं, आपके वहाँ पर भी दोस्त होते हैं, आप अपने जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी आपके जिस एज में हैं आपके यार दोस्त हैं। अगर आपके दोस्तों में कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो आज के फैशन में चल रहा है, और आप भी वैसे ही प्रेरित हो जाते हैं, आप भी वैसे ही राक्षसों वाला बाल रख लेते हैं जहां पर चिड़िया अपना घोंसला बना सके। आप अगर लड़कियां, अगर आप भी अपने दोस्तों, अपनी सहेलियों, अपनी कंपनी में जहां आप जाते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वे जैसे कपड़े, टाइट कपड़े पहने, आप पर उनका प्रभाव पड़ रहा है, आप एक श्रापित जीवन जी रहे हैं। अगर आपके परिवार में कोई बिलीवर है, कुछ अनबिलीवर है, और उन अनबिलीवर्स का प्रभाव आप पे पड़ रहा है, वो अपने हस्बैंड को गाली देती है, वो अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं करती है, अगर वो अपने वाइफ को मारता पीटता है, और आप पर भी उसी का प्रभाव पड़ रहा है, तो आप एक श्रापित जीवन जी रहे हैं। तो शब्दों में आपके दोस्तों का प्रभाव, आपकी कंपनी का प्रभाव, आपके पड़ोस का प्रभाव, आपके परिवार का प्रभाव, यदि उनका प्रभाव आप पर पड़ रहा है, आप एक अनगॉडली लाइफ जी रहे हैं। आप परमेश्वर के वृक्ष नहीं है जो बहती हुई नदियों के किनारे लगाए गए हों। लेकिन अगर आप बहती हुई नदियों के किनारे लगाए गए हैं, तो आपके दोस्तों पर जहां पे आपका प्रभाव उन पर पड़ेगा, आपकी कंपनी में आपका प्रभाव उन पर पड़ेगा, आपके परिवार में लोग आपको देख करके दुआ करेंगे, आपको देख करके गालियां नहीं बकेंगे। आपका प्रभाव उन पर जब पड़ने लगे, तब आपसे कहना चाहूंगा कि आपके पास एक ब्लेस्ड लाइफ है।
लेकिन अगर आपके लोगों का प्रभाव, आपके पड़ोस का प्रभाव, आपके दोस्तों का प्रभाव आप पर पड़ रहा है, आपके पास अभी भी एक असली जीवन नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रभाव आपके लोगों पर, आपके पड़ोस में, आपके दोस्तों पर, आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, जहां कहीं भी है, रिश्तेदारी में पड़ रहा है, आपके पास एक असली जीवन है। सुनिए, अब आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की असली आशीष का मतलब क्या। इसके साथ मैं समाप्त करूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे, कि बीमारों के, गरीबों के लिए प्रार्थना करेंगे, और हम प्रार्थना करेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे पास एक भविष्यता एक के अनुसार हमारे पे एक आशीषित जीवन हो। हम ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे तमाम चीज़ों को परेशानी से निकाल करके हमें फिर से अपने भवन में जमा करे। या प्रार्थना करें, तब ये भी प्रार्थना करें कि जो चर्च का काम चल रहा है उसके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आप इसे जान जाएंगे कि एक आशीषित जीवन, एक ब्लेस्ड लाइफ क्या होता है। परमेश्वर की आशीष वो होती है जिन्हें आप किसी भी तरह से दुनिया में कुछ भी करके, पैसा खर्च करके खरीद नहीं सकते। और जब वो चीज ऐसी कुछ मिलती है जिन्हें आप कभी खरीद नहीं सकते थे, वो होती है परमेश्वर की आशीष जीवन, या परमेश्वर की आशीष। इसी से जानते हैं कि ये जो आप मुझे मिली, ये परमेश्वर की आशीष है। बहुत से लोग गाड़ी खरीद के लाते हैं। हो सकता है कि मैंने 2 साल पीछे गाड़ी, 1.5 साल पीछे गाड़ी मुझे मिली हो और मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। नो सर, ये ठीक है, हम बिलीवर होंगे तो अपनी हर चीजों को परमेश्वर की आशीष कहते हैं, कहना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप इसी को आशीष मानते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि हम कंफ्यूजन के अंदर हैं। क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में रोज गाड़ियां बिक रही हैं, रोज कंपनियों में गाड़ियां बिक रही हैं, कारें बिक रही हैं, रोज कपड़े बिक रहे हैं, रोज कई लोग नौकरी पा रहे हैं, रोज कई लोगों के चीजों में, घरों में टेलीविजन आ रहा है, रोज लोग बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, पहन रहे हैं, खरीद रहे हैं। और फिर अगर वो इस आशीष कह सकते हैं तो मुझे बताइए, अगर आप उसे खरीद सकते हैं, इसके लिए आशीष की क्या जरूरत है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अनंत जीवन मुझे और आपको मिला है, ये खरीदा नहीं जा सकता था। जो पापों की क्षमा मुझे और आपको यीशु मसीह के लहू से मिली है, इसे दुनिया में किसी भी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती थी। इसे खरीदने के लिए दुनिया में कोई भी कीमत नहीं थी। दुनिया के सारे डॉलर और सोना सब व्यर्थ हो जाता और एक अनंत जीवन नहीं खरीद पाते। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर की आशीष वो है जिससे हम खरीद नहीं सकते थे। परमेश्वर की आशीष वो है जिसे हम अर्न नहीं कर सकते थे। मजदूर को मजदूरी देना बाइबल कहती है अधिकार समझा जाता है। और हमारा जो मजदूरी थी, बाइबल कहती है, अकॉर्डिंग टू बाइबल बात कर रहा हूं, पाप की जो मजदूरी थी, जो वेज था, वो डेथ था। लेकिन हमें क्या मिला? लाइफ। That's why we have a blessed life, क्योंकि ये लाइफ जो हमें मिला है, ये ब्लेसिंग है खुदा की। क्योंकि हम तो मृत्यु के हकदार थे, हमारी तो मजदूरी मृत्यु थी। इसलिए जो चंगाई परमेश्वर ने दी है, जो जीवन परमेश्वर ने में दिया है, जो माफी परमेश्वर ने में दी है, वो ही असली आशीष है। और दुनिया और संस्थाएं इस आशीष से वंचित है। आप किसी चर्च की संस्था खरीद सकते हैं, आप किसी जाति की प्रमाण पत्र खरीद सकते हैं, आप किसी देश की नागरिकता खरीद सकते हैं। पौलुस ने इसे खरीदा रहा होगा। लेकिन याद रखिए, आप स्वर्ग की नागरिकता खरीद नहीं सकते, आप अनंत जीवन खरीद नहीं सकते, आप चंगाई खरीद नहीं सकते। बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, डॉक्टरों की फौज है, वेंटिलेटर है, लेकिन उन्हीं वेंटिलेटर पर, उन्हीं रुपए के साथ लोग कोरोना वायरस से मर गए, कैंसर से मर रहे लोग। अगर चंगाई खरीदी जा सकती होती तो अमीर मरते नहीं, लेकिन अमीर भी मरते हैं, गरीब भी मरते हैं। अच्छा है कि अमीर भी मरते, वरना तो लोग गरीब का यही मजाक उड़ाते हैं, गरीब थे इसलिए मर गया। लेकिन नो सर, आप जीवन खरीद नहीं सकते हैं। कोई से चंगाई परमेश्वर का दिया वरदान है। अगर आपको और मुझे परमेश्वर ने एक दिव्य चंगाई से नवाजा है, अगर आज आप भाई और बहन जब बीमार हैं, मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की आशीष को लीजिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर इसे आज मेरे सर दर्द को, मेरे स्टोन की प्रॉब्लम को, मेरे पैर के दर्द को, मेरे माइग्रेन को, मेरे ब्लड प्रेशर को, मेरे शुगर को, प्रभु मैं खरीद नहीं सकता। प्रभु मुझे आशीष दीजिए, प्रभु मैं चंगा करिए। यही असली आशीष होगी परमेश्वर की, क्योंकि आप इसे खरीद नहीं सकते हैं। आप एक अच्छा बेटा खरीद नहीं सकते, आप एक अच्छी पत्नी नहीं खरीद सकते, आप एक अच्छा पति नहीं खरीद सकते, आप एक अच्छी फैमिली नहीं खरीद सकते। परमेश्वर ने फ्रीली, परमेश्वर ने आपको दिया है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो ब्लेस्ड लाइफ क्या है? आप इस प्रिंसिपल को याद रखिए। दुष्ट के समान मत बनिए कि कोई आपको रास्ता दे,
कोई आपको चलाए, कोई आपका दिशा तय करे। उस भूसी के समान जो पवन से जिधर चाहे उड़ाई जाती है। अगर पूरब पवन पश्चिम की तरफ जा रही है, भूसी पश्चिम की तरफ जाएगी। अगर हवा पूरब की तरफ जा रही है, भूसी पूरब की तरफ जाएगी। आपको आपका दोस्त इधर घुमा देता है, आपकी पत्नी इधर घुमा देती है, आपका पति उधर घुमा देता है, समाज इधर घुमा देता है। आपकी इच्छाएं, आपकी अभिलाषाएं आपको चढ़ जाने की बजाय नैनीताल घुमा देती हैं। आपकी अभिलाषाएं मसीहत के बजाय आपको परेशान डाल देती हैं। आप भूसी के समान है, दुष्ट के समान है जो पवन से उड़ाई जा रही है। अपने में वजन रखिए, वचन का वजन रखिए, स्ट्रांग बनिए, अपना रास्ता तय करिए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। प्रार्थना करें मेरे भाई बहन, हर एक भाई बहन के लिए स्पेशली प्रार्थना करें। विशेष करके चर्च का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके लिए प्रार्थना करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। अपने घरों में अपने परिवारों के साथ घुटने पर जाइए और इस प्रार्थना को करिए। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करिए, हमारे देश के लिए, हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।